नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल यूनाइट पब्लिकेशन गाइड में। और मैं हूं आपका दोस्त यज्ञ शर्मा और आप देख रहे हैं यूनाइट पब्लिकेशन गाइड, ए मेंटर टू ऑल रिसर्च स्कॉलर। तो आज जो हम लोग डियर बात करने वाले हैं दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि पीयर रिव्यूड जर्नल होते क्या हैं, या आप कंफ्यूज रहते हैं। आपके गाइड यदि आपको बोलते हैं कि आपको एक आर्टिकल पब्लिश कराना है और जर्नल जो होगा वो पीयर रिव्यूड जर्नल होना चाहिए, या डबल पीयर रिव्यूड जर्नल होना चाहिए, या ट्रिपल पीयर रिव्यूड जर्नल होना चाहिए, या फिर ब्लाइंड रिव्यू जर्नल की डिमांड आती है गाइड की तरफ से। तो आप क्या करें यदि आप कंफ्यूज है कि सर पीयर रिव्यूड जर्नल होता क्या है, हमें ये आइडिया नहीं है, या पीयर रिव्यूड जर्नल क्या है, डबल पीयर रिव्यूड क्या है, ट्रिपल पीयर रिव्यूड जर्नल क्या है, और ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल क्या होते हैं। तो मैं आज आपके ये सारे कन्फ्यूजन या फिर मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं और मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा कि आखिर पीयर रिव्यूड जर्नल होते क्या हैं। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के साथ में। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में मैं पार्ट 1 में आपके पीयर रिव्यूड जर्नल होते क्या है ये कवर करूंगा, और उसके बाद किस तरीके से पीयर रिव्यूड जर्नल या डबल पीयर रिव्यूड जर्नल वर्क करते हैं तो उनका पूरा मैथोडोलॉजी जानेंगे, राइट। तो पार्ट 1 में हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट जानेंगे कि पीयर रिव्यूड जर्नल होते क्या है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। यस, तो व्हाट इज पीयर रिव्यूड जर्नल एंड द डबल पीयर रिव्यूड जर्नल एंड द ट्रिपल पीयर रिव्यूड जर्नल एंड द लास्ट वन इज द ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल, राइट। तो चलिए एक एक करके इन सबको जान लेते हैं होता क्या है। दोस्तों देखिए, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा अपने गाइड के जरिए कि आपको वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बेटे आपको आर्टिकल जो पब्लिश कराना है वो पीयर रिव्यूड जर्नल में कराना है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए पीयर रिव्यूड जर्नल एक तरीके का इवैल्यूएशन होता है, राइट, जो कि किसी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यदि आप कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना आर्टिकल लिखा है, राइट, लाइक आप कंप्यूटर साइंस में यदि आपका कोई आर्टिकल है, या आप कह लीजिए कि आपका मैनेजमेंट के रिलेटेड यदि आपका कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या कोई अदर आपका डोमेन या रिसर्च एरिया है, तो होता यह है कि जो आप जब अपना आर्टिकल किसी जर्नल को डालते हैं तो वो जर्नल जो होता है वो आपके आर्टिकल को इवैल्यूएशन के लिए भेजता है, और इवैल्यूएशन जो करता है आपके आर्टिकल का, वो आर्टिकल का इवैल्यूएशन आपके सेम फील्ड का एक्सपर्ट आपको आर्टिकल पे इवैल्यूएशन करेगा। इवैल्यूएशन का मोटिव केवल ये रहता है कि आपकी क्वालिटी, आपके आर्टिकल का क्वालिटी, आपके आर्टिकल जो राइटअप हुआ है उसकी एक्यूरेसी को वो चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि आपका आर्टिकल जो है वो वाकई आगे प्रोसेस करने लायक है कि नहीं है, या उसमें कुछ कमेंट्स हैं, या उसमें कुछ आपके मिस्टेक है, कुछ आपके मैथोडोलॉजी को लेके, आपके रिजल्ट्स को लेके, आपके कंक्लूजन को लेके, या आपके राइटिंग को लेके कोई यदि उसमें मिस्टेक है तो वो आपको इंश्योर करें, वो आपको रिवर्ट करते हैं, राइट। तो बेसिकली होता यह है कि जो जर्नल आपके आर्टिकल को इवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं आपके सेम फील्ड के एक्सपर्ट के पास, इसी प्रोसेस को हम पीयर रिव्यूड प्रोसेस बोलते हैं, और जो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं उन जर्नल को हम पीयर रिव्यूड जर्नल बोलते हैं दोस्तों, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि पीयर रिव्यूड जर्नल होता क्या है। यहां आप एक बार देख सकते हैं कि पीयर रिव्यूड जर्नल आर रेफर्स टू एकेडमिक जर्नल्स, राइट। सारे जर्नल एकेडमिक्स होते हैं डियर दोस्तों। देखिए सारे जर्नल आपके एकेडमिक होते हैं, एकेडमिक जितने भी आर्टिकल्स हैं, राइट, इन द फील्ड ऑफ डिफरेंट एरियाज, इन द फील्ड ऑफ डिफरेंट रिसर्च एरियाज, राइट, डोमेन, राइट, दे आर एक्सेप्टिंग द मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। तो ये सारा एकेडमिक बेस्ड डेटाबेस होता है, राइट, जर्नल्स का। तो पीयर रिव्यूड जर्नल्स रेफर टू एकेडमिक जर्नल इन विच आर्टिकल आर सब्जेक्ट टू द इवैल्यूएशन, राइट, इवैल्यूएशन, राइट, यानी आपके सेम आपका आर्टिकल जो है आपने किसी फील्ड में लिखा है, आपका आर्टिकल का, आपका रिसर्च एरिया का सेम एक्सपर्ट उसको इवैल्यूएट करेगा, राइट। और उसके उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, यही सारा प्रोसेस को बोल रहे हैं पीयर रिव्यूड प्रोसेस, राइट। तो पीयर रिव्यूड प्रोसेस यदि जो जर्नल फॉलो कर रहा है उस जर्नल को हम पीयर रिव्यूड जर्नल बोल रहे हैं दोस्तों।
क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या चेक करते हैं वो आपके आर्टिकल में, इस प्रोसेस के दौरान मोटिव क्या होता है उनका। तो वो मोटिव ये रहता है कि वो आपके आर्टिकल का क्वालिटी जो है, आपके आर्टिकल का एक्यूरेसी जो है उसको चेक करते हैं। और उनका बेसिकली मोटिव ये रहता है कि उनको केवल आपके आर्टिकल में मिस्टेक निकालनी है, राइट। आपके आर्टिकल का वीकनेस क्या है वो उनको चेक करना होता है, राइट। और उसी वीकनेस के ऊपर वो कमेंट्स डालते हैं आपके आर्टिकल के ऊपर, राइट। इससे होता क्या है कि जर्नल का जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होता है। आपका आर्टिकल का क्वालिटी आप इंप्रूव करके देंगे तो आप जब आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, अल्टीमेटली होगा ये कि जर्नल के पास जो आर्टिकल आ रहे हैं, आर्टिकल यदि जर्नल के पास आ रहे हैं और वो क्वालिटी वाइज आर्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, राइट, तो उस कंडीशन में जर्नल का क्वालिटी जो है दैट ऑल्सो बीइंग इंक्रीज, राइट। तो होता यह है कि आप अपने आर्टिकल की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, एक्यूरेसी को इंश्योर करते हैं, राइट। पहले आपका रिव्यूअर करेगा, जर्नल का रिव्यूअर करेगा, फिर आप उसको रिवाइज करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट को। ऑब्वियस ही बात है कि आप जब कमेंट्स को यदि आप रिवाइज करते हैं तो आपका आर्टिकल इंप्रूव होता है क्वालिटी वाइज, राइट। तो जब ये जर्नल के पास जाएगा, पब्लिश होगा, तो जर्नल का क्वालिटी जो है दैट ऑल्सो इज बीइंग इंक्रीज, राइट। तो इस सब प्रोसेस का मोटिव ये रहता है, राइट। और यही आपको पीयर रिव्यूड जर्नल में मिलता है, राइट। इसीलिए आपके गाइड जो आपको बोलते हैं दोस्तों कि भाई पीयर रिव्यूड जर्नल में जाइए, पीयर रिव्यूड जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश कराइए, तो उनका मेन मोटिव ये रहता है। तो पीयर रिव्यूड जर्नल आप समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग, आई एम क्लियर, राइट। तो पीयर रिव्यूड जर्नल को एक बार दोबारा फिर रिवाइज कर लेते हैं। पीयर रिव्यूड जर्नल्स वो होते हैं आपके सेम रिसर्च एरिया का कोई भी एक्सपर्ट जर्नल ढूंढेगा और आपके आर्टिकल का वो रिव्यूअर क्या करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा, राइट। इवेल्युएशन का मोटिव केवल आपकी क्वालिटी को, एक्यूरेसी को एनहांस करना है, इंप्रूव करना है, राइट। और आर्टिकल में आपका रिव्यूअर जो होगा, राइट, जो जर्नल की तरफ से अलॉट होता है, वो रिव्यूअर आपके वीकनेस, आपके आर्टिकल में वीकनेस जो है उसको आइडेंटिफाई करने का उसका काम रहता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है। यस, डबल पीयर रिव्यूड जर्नल, राइट। देखिए आपने ये प्रोसेस पढ़ लिया पीयर रिव्यूड जर्नल का, अभी आप डबल पीयर रिव्यूड जर्नल जानिए। डबल पीयर रिव्यूड, आप यहां पे डबल से मतलब समझिए, डबल क्या है, डबल मतलब कि दो, राइट, क्लोन कॉपी, राइट। तो यहां क्या होता है कि जो प्रोसेस हम पीयर रिव्यूड जर्नल में देख रहे थे, वो पीयर रिव्यूड जर्नल का जो प्रोसेस है, राइट, यानी एक रिव्यूअर आपके आर्टिकल को क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है, देन वो आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट दोबारा से रीसबमिट हो रही है, यानी सबमिशन आपके पास जा रही है। और उसके बाद आप उसी मैन्युस्क्रिप्ट को, उसी आर्टिकल को, कमेंट्स को रिवाइज करके आप जर्नल को भेज रहे हैं। अब यहां से जानिए, यहां से जैसे ही जर्नल के पास आपका आर्टिकल गया, यानी एक रिव्यूअर ने आपके आर्टिकल को रिव्यू किया, राइट, उसके बाद आपने उसी सेम कमेंट्स को, जो भी कमेंट्स रिव्यूअर ने डाले हैं, वो रिव्यूअर्स के कमेंट आपने रिवाइज करके दोबारा से आपने सबमिट कर दिया, रीसबमिट कर दिया, किसको, जर्नल को। अब यहां से जर्नल क्या करेगा, जो डबल पीयर रिव्यूड जर्नल होते हैं दोस्तों, वो यहां से अब सेकंड एक्सपर्ट को आपका आर्टिकल दे देगा, राइट। क्या करेगा कि फर्स्ट रिव्यूअर ने आपको कमेंट करके दिया, आपने रिवाइज किया, आपने रीसबमिट कर दिया जर्नल को। अब जर्नल का दूसरा जो वर्क है दैट इज कि वो अपना आपका आर्टिकल को सेकंड रिव्यूअर, जो कि सेम फील्ड, आपके फील्ड के अकॉर्डिंग रहेगा, आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट का जो स्टडी है, आपका जो रिसर्च एरिया है, आपके ही रिसर्च एरिया के अकॉर्डिंग सेकंड एक्सपर्ट जो होंगे, सेकंड रिव्यूअर जो होंगे, वो आपके आर्टिकल को दोबारा से रिव्यू करेंगे, राइट। और दोबारा फिर अब आपको कमेंट्स डालेंगे, राइट। कमेंट्स डालने के बाद आपको दोबारा से मैन्युस्क्रिप्ट को दिया जाएगा, और मैन्युस्क्रिप्ट आपके पास आने के बाद आपको दोबारा से इसको रिवाइज करना है, राइट। रिवाइज करके देन आपको रीसबमिट करना है दोबारा से जर्नल को, राइट। तो ये जो प्रोसेस देख रहे हैं आप में 2 राउंड ऑफ पीयर रिव्यू प्रोसेस हो गई। 1 राउंड ऑफ पीयर रिव्यू प्रोसेस इज नोन एज द ओनली द पीयर रिव्यू जर्नल, बट द सेम प्रोसीजर इज टू बी अप्लाइड फॉर द 2 राउंड ऑफ थिंग्स, राइट। इट विल बी सर्व एज डबल पीयर रिव्यूड जर्नल, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यदि जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जैसे कि आने वाली सारी वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के वीडियो लेके आऊंगा, जो आपको एज एन एक रिसर्च स्कॉलर काफी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो
तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सेम वीडियो के ऊपर। तो डबल पीयर रिव्यूड जर्नल के बारे में आपको पता चल गया। यदि जो पीयर रिव्यूड जो प्रोसेस है, यदि कोई जर्नल उस पीयर रिव्यूड प्रोसेस को एक बार ना करके 2 बार यदि सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, दैट will term as double peer reviewed process, and the journal which follows the same thing is called as what? Called as the double peer reviewed journals, right? ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए हाँ, मोटिव देखिए सेम है। मोटिव यदि हम इसका जानेंगे, मैथोडोलॉजी इसका जानेंगे, मोटिव क्या होता है डबल पीयर रिव्यूड जर्नल्स का, तो देखिए सेम है। अब यहाँ क्या होता है कि पीयर रिव्यू प्रोसेस में आपका वन टाइम में सेम एक्सपर्ट आपका फाइल को रिव्यू कर रहे हैं, राइट? वहाँ क्या है कि क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। अब यहाँ क्या होता है कि आपका यदि सेम आर्टिकल को 2 रिव्यूअर यदि कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनके सेम अलग अलग कमेंट्स होंगे, अलग अलग वो आपके आर्टिकल को तरीके से देखेंगे, तो उसमें कमेंट्स भी आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं और आपको बहुत मेहनत करने वाली है, राइट? मेहनत करने वाले हो आप, तो उसमें क्या होता है कि आपका और ज़्यादा क्वालिटी एनहांस हो जाता है एज कंपेयर टू पीयर रिव्यूड प्रोसेस, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पीयर रिव्यूड प्रोसेस एट ए 2 टाइम, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका आर्टिकल का क्वालिटी जो है और ज़्यादा आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो मेन फोकस डबल पीयर रिव्यूड जर्नल्स का ये रहता है भाई कि आपके आर्टिकल को और भी ज़्यादा क्वालिटी वाइज बनाएं और भी ज़्यादा क्वालिटी इसकी इंप्रूव करें। यहाँ से जब आप इसको भेज देंगे तब आपका आर्टिकल रिवाइज होने के बाद पब्लिश होने के चांसेस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों डबल पीयर रिव्यूड जर्नल के बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। यस, ट्रिपल पीयर रिव्यूड जर्नल्स। दोस्तों देखिए जो सेम प्रोसेस है, आप ट्रिपल से मतलब समझ गए होंगे दोस्तों कि ट्रिपल का मतलब कि कोई भी चीज़ 3 बार हो रही है तो उसको हम ट्रिपल बोल रहे हैं। तो ट्रिपल पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते क्या है? देखिए मैंने आपको बताया पीयर रिव्यूड प्रोसेस क्या है, डबल पीयर रिव्यूड में क्या होता है। जो पीयर रिव्यूड प्रोसेस है दोस्तों, यदि उस प्रोसेस को कोई भी जर्नल 3 बार फॉलो कर रहा है, यानी उसके पास 3 रिव्यूअर हैं, वो 3 डिफरेंट एक्सपर्ट को आपका आर्टिकल रिव्यू करने के लिए भेज रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल पीयर रिव्यूड प्रोसेस। और जो जर्नल इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उन जर्नल्स को हम बोलते हैं ट्रिपल पीयर रिव्यूड जर्नल्स, राइट? तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग शायद आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर भी हो गया होगा, है ना? आपका पीयर रिव्यूड प्रोसेस क्या है, डबल पीयर रिव्यूड प्रोसेस क्या है और आपका ट्रिपल पीयर रिव्यूड प्रोसेस क्या है। सेम यदि बात करूँ तो पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते क्या हैं और डबल पीयर रिव्यूड जर्नल्स क्या होते हैं और ट्रिपल पीयर रिव्यूड जर्नल्स क्या होते हैं। तो कोई भी जर्नल दोस्तों यदि आपका पीयर रिव्यूड प्रोसेस को 3 बार आर्टिकल के लिए फॉलो कर रहे हैं, उस जर्नल्स को हम पीयर रिव्यूड ट्रिपल पीयर रिव्यूड जर्नल्स बोल रहे हैं दोस्तों। यहाँ भी आपका क्या रहता है कि जहाँ आपका क्वालिटी जो है वो आपका डबल पीयर रिव्यूड में इंक्रीज हो रहा था, यहाँ वो ट्रिपल टाइम 3 टाइम्स और इंक्रीज आपका आर्टिकल हो जाता है, राइट? तो वहाँ आर्टिकल आपको और ज़्यादा इंप्रूव करके देना होता है। 3 रिव्यूअर्स के आपको कमेंट्स को रिवाइज करना है, तीनों रिव्यूअर्स के कमेंट्स को रिवाइज करके आपको 3 टाइम्स आपको रिसबमिट करना होता है अपना मैन्युस्क्रिप्ट, राइट? कभी कभी होता ये है कि जो आपका आर्टिकल आया है, आर्टिकल एक बार फर्स्ट टाइम में जो आया है, तो वो जर्नल जो होते हैं वो सेम टाइम में आपके तीनों एक्सपर्ट के, आपके फील्ड के तीनों एक्सपर्ट जो है जो रिव्यूअर हैं उनको आपका आर्टिकल दे देते हैं। अब तीनों के डिफरेंट कमेंट्स होंगे, डिफरेंट उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, राइट? अब वो तीनों के कमेंट्स, तीनों के रिव्यू आपको एक साथ रिवाइज करके आपको आर्टिकल देना है। ये इस प्रोसेस से ये रहता है कि यदि वन टाइम में यदि आपका आर्टिकल रिव्यूअर के पास चला गया है और उन्होंने आपको भेज दिया है, तो यहाँ क्या है कि जो टाइम है, टाइम ऑफ वेस्टिंग है, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। यहाँ टाइम ऑफ पब्लिकेशन में आपको बहुत जल्दी आर्टिकल आपका मिल जाता है, क्योंकि प्रोसेस जो 1 बाय 1 होना चाहिए था वो ना हो के एक ही टाइम पे आपके आर्टिकल 3 एक्सपर्ट को दे दिए गए, उन्होंने आपको कमेंट्स दे दिए, कमेंट्स के बाद आपने भी तीनों के कमेंट्स जो है वो वन टाइम में ही आपने रिवाइज करके दे दिए। तो यहाँ पे टाइम ऑफ पब्लिकेशन जो है वो आपका बच जाता है, जल्दी आपका आर्टिकल एक्सेप्ट और पब्लिश हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना लास्ट क्या है कॉन्सेप्ट। हाँ, तो देखिए बात करते हैं ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स के बारे में। ये क्या होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं, राइट? देखिए ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स जो दोस्तों होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि जो पीयर रिव्यूड जो हमने डिस्कस किया था अपनी फर्स्ट वाली स्लाइड में अभी थोड़ी देर पहले, तो पीयर रिव्यूड प्रोसेस को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो जर्नल्स फॉलो कर रहे हैं, उस प्रोसेस में यदि अब जब वहाँ पर का आर्टिकल जब जाता है रिव्यूअर के पास, तो आपके ऑथर डिटेल्स को वहाँ से कॉन्शियल यानी छुपाया जाता है किसी रिव्यूअर के लिए
किसी रिव्यूअर के पास जाने से पहले। इससे होता ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूट का यदि मान के चलिए आपने अपना रिव्यूअर का नाम दिया है राइट कहीं, तो उनके पास या उनका कोई स्टूडेंट ना हो, या फिर उसका मान के चलिए कि आपका सेम आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना पहुंच गया हो, या उनको मतलब पता ही नहीं चले कि भाई आपका आर्टिकल किस का है, आपका किसी मतलब कलीग का है या उनके कोई जानने वालों का है या किसी का आर्टिकल। तो इसी वजह से इनका मेन मोटिव ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स का मेन मोटिव ये रहता है कि वो ऑथर डिटेल्स को, ऑथर एफिलिएशन को आपका छुपा के रखते हैं राइट। वो बेचते नहीं है, वो केवल आर्टिकल का टाइटल, पूरा मैन्युस्क्रिप्ट का बॉडी रिव्यूअर को दे देते हैं और रिव्यूअर उसको फिर रिव्यू करके प्रोसेस करके आपके आर्टिकल को आपको जर्नल को भेज देते हैं और जर्नल फिर आपको आपका आर्टिकल वापस देते हैं यदि कोई कमेंट्स आया है इसमें। फिर आपको दोबारा से रिवाइज करना है, रिवाइज करके अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को दोबारा से जर्नल को आपको सबमिट करना है दोस्तों। तो ये होता है ब्लाइंड पीयर रिव्यूड प्रोसेस। और ब्लाइंड पीयर रिव्यू जो प्रोसेस जो जर्नलिस्ट प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स दोस्तों राइट। तो ये था, यहाँ भी देखिए इंश्योर क्वालिटी सबके लिए सेम रहती है। तो ये क्या करते हैं, इनका मोटिव जो है सबके लिए सेम रहता है जर्नल्स का। तो जो रिव्यूअर का मोटिव रहता है, जर्नल का जो मोटिव रहता है, वो मोटिव ये रहता है कि वो क्वालिटी और एक्यूरेसी को इंश्योर करें राइट। और आपके आर्टिकल में कोई वीकनेस है तो उसको भाई निकाले, चाहे वो आपका मैथडोलॉजी में है, चाहे वो आपका रिजल्ट में है, चाहे वो आपका कंक्लूजन में है, तो उसको आइडेंटिफाई करना इनका मेन मोटिव रहता है दोस्तों राइट। तो दोस्तों ये था आपको एक कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से, जिसमें कि पीयर रिव्यूड जर्नल के बारे में आपको मैंने बताया क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, मोटिव क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है पीयर रिव्यूड जर्नल्स का। सिमिलरली मैंने आपको डबल पीयर रिव्यूड जर्नल्स के बारे में बताया, ट्रिपल पीयर रिव्यूड जर्नल्स के बारे में बताया और ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स के बारे में बताया दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं पार्ट 2 को लेके आऊँगा। सेम पीयर रिव्यूड जर्नल्स के बारे में पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। तो उसके लिए वेट करते रहिए और यदि वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स लॉट एंड गेट अगेन टाइम।